100 बात की एक बात यह कि ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो दूसरे देशों के लिए कर रहे हैं। तो वो ये कैसे कह रहे हैं कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को? भाई 1970 के दशक में तेल बेचने वाले देशों ने अमेरिका पर एम्बार्गो लगा दिया था, अमेरिका को तेल बेचना बंद कर दिया था। तब तो अमेरिका में हाहाकार मच गया था। तो अब क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? अब कहां से तेल आ गया अमेरिका के पास कि ट्रंप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता? तो यह समझने वाली बात है कि ऐसा क्या कर लिया अमेरिका ने कि अब वो परवाह ही नहीं कर रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हो या ना खुला हो। वो जो दूसरे देशों को कह रहे हैं, नेटो देशों को कह रहे हैं जाओ अपना तेल ले लो, अमेरिका को तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ रहा? वैसे तो अमेरिका कई दशकों से अपना तेल निकाल रहा है, अपना तेल निकालता है वो कई दशकों से। 1970 में अमेरिका का अपना तेल उत्पादन चरम पर था, रोज वो लगभग 96 लाख बैरल तेल निकाल रहा था। लेकिन उसके बाद उसके अपने तेल के कुएं सूखने लग गए थे। 1967 में क्या हुआ था, एक 6 दिन की जंग हुई थी पश्चिम एशिया में। इसी पश्चिम एशिया में एक 6 दिन की जंग हुई थी। उस जंग में इजराइल ने सीरिया और मिस्र के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इजराइल के साथ ही जंग हुई थी, इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसके 6 साल बाद 1973 में फिर सीरिया और मिस्र ने मिलकर अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था, वो अपने इलाके वापस लेने के लिए। तो इजराइल थोड़ा मुश्किल में आया, लेकिन अमेरिका इजराइल की मदद करने उतर आया जंग में। 1973 में इजराइल मजबूत हो गया। तो अरब के तेल बेचने वाले देशों ने अमेरिका और इजराइल और उनके साथी देशों को तेल बेचना ही बंद कर दिया कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, इजराइल ने उनके इलाके पर कब्जा किया था, अमेरिका ने आके उसका साथ दिया, तो अब अमेरिका को तेल नहीं देंगे। अमेरिका के अपने तेल के कुएं सूखने लग गए थे। कच्चे तेल के दामों में दुनिया भर में आग लग गई। अभी तो आप जो देख रहे हो ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जो हुआ है, आग लगी है तेल के दामों में, वो कुछ भी नहीं है। 1973 में पेट्रोल डीजल के दाम 4 गुने हो गए थे, 4 गुना। हाहाकार मच गया था। अमेरिका में पंपों पर लाइन लग गई थी, जबरदस्त महंगाई हो गई थी। अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया था अरब देशों ने। 5-6 महीने लग गए थे, तब जाकर तेल बेचना फिर से शुरू किया गया था। अमेरिका को बंद कर दिया था अमेरिका का तेल। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, फिर तेल की सप्लाई रुक गई थी। तो यह हकीकत अमेरिका समझ गया था कि पश्चिम एशिया से कच्चा तेल लिए बिना तो उसका काम ही नहीं चलने वाला। 2005 तक अमेरिका का 60% से ज्यादा तेल विदेश से आता था। अमेरिका कच्चा तेल बेचने वाले देशों के एक तरह से रहमो करम पर था। उसकी अर्थव्यवस्था ही उससे चल रही थी। 60% तेल तो बाहर से आ रहा था। तो अब क्या हो गया? अब कह रहे हैं कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो या खुला हो। हुआ यह कि 2008 के आसपास एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई। अमेरिका में तकनीकी क्रांति हुई, शेल ऑयल की क्रांति। तो यह शेल ऑयल क्या है? जो पारंपरिक कच्चा तेल था वो तो अमेरिका ने निकाल लिया था जमीन से, उसके कच्चे तेल के कुएं लगभग सूख ही चुके थे। लेकिन अमेरिका के पास और भी बहुत सारा कच्चा तेल था, लेकिन वो कहां था? जमीन के नीचे नहीं था, वो चट्टानों में फंसा हुआ था। उसके पत्थरों में तेल था, उसकी पत्थर की चट्टानों में तेल भरा हुआ था, उसने देखा। लेकिन उसको निकालने का कोई तरीका नहीं था कि पत्थर से तेल कैसे निकालें। बहुत रिसर्च की गई कि ये तेल तो है, इसको निकालें कैसे। चट्टान तोड़कर निकालने में कहीं ऐसा ना हो कि निकालने में ही इतना खर्च हो जाए जितने का तेल ना निकले अंदर से। तो कई दशकों से यह रिसर्च चल रही थी अमेरिका में कि भैया पत्थर में तेल तो है, निकालें कैसे। शेल पत्थर की चट्टानों में तेल फंसा हुआ था। यह शेल पत्थर है, शेल रॉक। पत्थर में छोटे छोटे छेद थे, उन छेदों में तेल था, लेकिन उसको निकालें कैसे, यह रिसर्च थी। रिसर्च में पता चला कि बहुत ही हाई प्रेशर से अगर पत्थर की चट्टान में पानी और रेत डालो तो चट्टान से तेल और गैस निकाल सकते हैं। लेकिन पानी के साथ रेत डालने में रेत पानी में नीचे बैठ जाती थी, तो वही मामला फंसा हुआ था और तेल निकल नहीं पा रहा था। फिर एक फॉर्मूला आया कि पानी को किसी तरह से गाढ़ा कर दो
तो रेत पानी में बैठेगी नहीं। पानी में रेत मिलाओ लेकिन गाढ़े पानी में, तो वो रेत बैठेगी नहीं। तो बहुत चीजें ट्राई की गई, लेकिन आखिर सफलता पता है किस चीज से मिली? ग्वार फली से। ग्वार फली, इसकी सब्जी बनती है ना हमारे यहां, उस ग्वार फली के गूदे से पानी ऐसा परफेक्ट गाढ़ा हो रहा था कि उसको प्रेशर से पत्थर में डालो रेत के साथ तो तेल और गैस बाहर निकाल सकते थे। एकदम से अमेरिका की लॉटरी लग गई। 2008 से यह काम शुरू किया गया। ग्वार फली वहां कहां होती है दुनिया में? 80-90% दुनिया की ग्वार फली थी भारत में, राजस्थान के सूखे इलाकों के आसपास। आपको याद होगा कुछ साल पहले अचानक ग्वार फली के किसान करोड़पति अरबपति हो गए थे। राजस्थान के चुनावों में पार्टियां बनाकर उतर गए थे किसान ग्वार फली के, इतना पैसा आ गया था रातों रात। वो अमेरिका की शेल पत्थर से तेल निकालने की क्रांति से आया था सारा पैसा। ग्वार फली का मार्केट 10 गुना हो गया। अब तो वैसे कई केमिकल बना लिए अमेरिका ने शेल पत्थर से तेल और गैस निकालने के लिए, लेकिन जो असली खेल किया था वो राजस्थान की ग्वार फली नहीं किया था। जमीन में सीधा ड्रिल करके नहीं, बल्कि शेल पत्थर की चट्टानों में साइड से छेद करके, ड्रिल करके, प्रेशर से पानी, रेत और केमिकल डालकर तेल को बाहर निकाला ग्वार फली के गूदे के साथ। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा तेल कौन निकाल रहा है? पूरी दुनिया में तेल उत्पादन में अब नंबर 1 सऊदी अरब नहीं है, रूस नहीं है, नंबर 1 पर अमेरिका है। 2008 में अमेरिका का तेल उत्पादन सिर्फ 50 लाख बैरल रोज का था। 2023 आते आते ये 129 लाख बैरल रोज का हो गया, तिगना। कहां तो अमेरिका के तेल के कुएं सूख रहे थे, कहां वो सबसे बड़ा उत्पादक बन बैठा, तिगुना तेल निकालने लग गया, शेल पत्थर की चट्टान से तेल निकालने लग गया। अब यह हाल है, अमेरिका को अपने लिए जितना तेल और गैस चाहिए उससे ज्यादा वो पैदा करता है, और 2020 से तो अमेरिका नेट एक्सपोर्टर बन गया है। अब वो तेल दूसरों को दे रहा है, कुल मिलाकर कच्चा तेल और तैयार पेट्रोल और डीजल दे रहा है। वो दुनिया को बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। फिर भी अमेरिका तेल खरीदता भी है दूसरे देशों से। भाई जब है तो फिर क्यों खरीद रहा है? वो इसलिए क्योंकि उसका शेल पत्थर वाला जो तेल है वो मीठा तेल है। जैसे पानी खारा और मीठा होता है, वैसे तेल भी खारा और मीठा होता है। उसकी जो तेल की रिफाइनरियां हैं वो खारे तेल की ज्यादा हैं, तो वो मीठा तेल दूसरे देशों को बेचकर पैसा कमाता है, क्योंकि मीठा तेल महंगा बिकता है। एक तो पत्थर से तेल निकाल लिया और वो भी अच्छी क्वालिटी का, वो महंगा वाला निकाल लिया, तो अपना मीठा तेल महंगा बेचकर सस्ता वाला खारा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, उसको रिफाइन करता है। लेकिन वो अब पश्चिम एशिया के देशों के रहमो करम पर नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो सिर्फ 4-5 लाख बैरल कच्चा तेल रोज का मंगाता है। उसकी खपत का 2% भी नहीं है, वो 2% भी नहीं है। यानी वहां से ना भी आए तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो ज्यादातर तेल अब कनाडा और मेक्सिको से आता है उसका, दोनों उसके पड़ोसी देश हैं। वहां से ये पाइपलाइन से सीधा तेल मंगा लेता है, समुद्र के रास्ते मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। इसलिए अगर ईरान हॉर्मूज से उसको तेल देना बंद भी कर दे तो अमेरिका के अपने पेट्रोल पंप अब 1970 के दशक की तरह नहीं रुकने वाले। बस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, वो जरूर वहां भी बढ़ेंगी, क्योंकि दुनिया भर में तेल के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, लेकिन उसकी तेल की सप्लाई अब सुरक्षित है। तो ट्रंप के जो तेवर हैं उनके पीछे की असली वजह यही है कि अब अमेरिका को बाहर से तेल लेने की जरूरत नहीं, और यह तेवर रखने की आजादी अमेरिका को दी किसने? राजस्थान की ग्वार फली ने। 100 वाट की एक बात।